तो सुबह मैं 4 बजे ही उठ गई थी और ये सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे ड्रॉप हाय करने गाइस, आए गुड थे। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइम टू से बाय बाय टू मुंबई। मेरी 11:45 की फ़्लाइट है और अभी बजे हैं सुबह के 6:30। जा रहे हैं हम अंदर। 7 to 7:30 के बीच में मैं अंदर चली जाऊँगी। सो फ्लाइट के अंदर फ्री वाईफाई भी था। इवन व्हेन आई एम हाई इन द स्काई वाईफाई था, बट ये जो लॉगिन करना था वाईफाई का, वो आपको लाइक फ़्लाइट बोर्ड करने से पहले ही करना था, जो मैंने नहीं किया था। इसके लिए मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था और एल्स आई कुड हैव यूज्ड द वाईफाई ऑल ओवर इन द फ्लाइट। फाइनली फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी और अभी ये मोमेंट पे मुझे सैडनेस फ़ील चालू हो गया था कि लाइक जब मेरे मॉम डैड और मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ने आए थे तब तो मैं ना रोई ना कुछ, बट अभी मुझे सही में रोने आ रहा था। अकेले बैठ कर मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि फाइनली अभी लाइक इंडिया को बाय बोलने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था हमें एक स्नैक। तो ये है मुंबई। मुंबई से सबसे पहले हमारा जो स्टॉप है वो है सिंगापुर। सो मैंने जो मेरे फ़्लाइट में ऑर्डर किया था दैट वाज अ नॉन वेज मील, जो मेरे टिकट में ही इंक्लूडेड था। और इसमें कुछ 5 to 6 आइटम्स आए थे एंड इंक्लूडिंग अ डेज़र्ट। और ये डेज़र्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। लाइक इसमें 3 लेयर्स थे। चॉकलेट का बेस था, चॉकलेट सॉस था, ऊपर चेरी सॉस था और बीच में एक स्पॉन्ज लेयर था। इट वाज द यम्मीएस्ट डेज़र्ट। और बाकी सब तो ठीक ही था, तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये कुछ आलू का चाट जैसे था, इंडियन चाट। बन था, फिर बटर था, दही था, पापड़ था, अचार था, फिर क्रीम थी। फिर ये जो थाली है नॉन वेज मेन है, जैसे नान थे और उसमें चिकन की ग्रेवी थी। और ये मैं अभी सिंगापुर एयरपोर्ट पे जो है वो लैंड हो चुकी हूँ। ये मैंने जो है ट्रॉली ले लिया है क्योंकि मुझसे इतना हैवी उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो थे। एंड दिस इज़ हाय मी। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फ़िलहाल लगी हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट पे। मैं आई थी मुंबई टू सिंगापुर, लेकिन उस वक्त मेरी जो आईफोन की स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा फुल थी। इसके लिए मैं कुछ शॉट्स ज़्यादा नहीं ले पाई। जो भी शॉट्स मैंने लिए वो ज़रूर मैं डाल दूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग। अभी हम सिंगापुर एयरपोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और जितनी भी अभी तक की मेरी जर्नी थी फ्रॉम मुंबई टू सिंगापुर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम निकले। आपको जो मेरा जर्नी का रूट है वो बता देती हूँ। मुंबई टू सिंगापुर मेरी एक फ़्लाइट थी। उसके बाद अभी जो है वो लेयर है 11 आवर्स का। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट है सिंगापुर टू वैंकूवर कनाडा। एंड वैंकूवर कनाडा से है जो मेरी फ़्लाइट वो है नेक्स्ट सस्कैटून। तो ये मेरी 3 कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है और उसमें कुछ लेयर्स है। लाइक 11 आवर्स का एक लेयर है और एक जो है 5 आवर्स का लेयर है। तो अभी मैं सिंगापुर में हूँ। यहाँ का टाइम कुछ है 4:15 और इंडियन टाइम से ये आई गेस 2 घंटे आगे चल रहा है। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है 7:30 की, जो अभी लाइक 2 आवर्स में है और वो मेरी लॉन्गेस्ट फ़्लाइट है। लाइक 14 to 15 आवर्स की फ़्लाइट है वो। सो हम घर से निकले मुंबई से और टर्मिनल 2 पे जो मेरी है वो एंट्री पॉइंट थी। गेट नंबर भी 2 ही था। एंटर किया मैंने और मैं गई लगेज चेक इन के लिए। फिर गेस व्हाट, जो 2 बैग्स होते 23 केजी के, वो मेरे बैग्स थे 28 केजी एंड 29 केजी। और प्लस एक ट्रॉली बैग थी जो थी 9 केजी की और एक हैंड बैग थी वो भी थी 9 या 8 केजीज़ की। तो मुझे वो एयरपोर्ट पे बैठ के लाइक लिटरली लगेज निकाला है मैंने। एक साइड में गई हूँ मैं सोफ़ा के साइड पे और लिटरली सबके सामने ऐसे लगेज निकाल रही हूँ। 4 केजी 5 केजी निकाल रही हूँ कि क्या कुछ मैं कम कर सकती हूँ तो वेट कम हो जाए। अगर यहाँ पे अगर मैं पे करके भी ले लेती फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि ये पर बैग के हिसाब से जाता है 20,000 इन इंडियन रुपीज़ इन वैंकूवर। इसके लिए मुझे 40,000 देना पड़ता 2 बैग्स का। एक बैग में 5 किलो ज़्यादा था, दूसरे बैग में 5 किलो ज़्यादा था। तो मुझे कुछ भी करके लाइक 40,000 पे करने पड़ते थे। तो उससे अच्छा कि मैं सामान ही निकाल लूँ। एंड 40,000 फॉर 2 बैग्स फॉर 4-5 केजीज इज़ नॉट वर्थ इट। तो मैंने वो पे करने से अच्छा जो सामान है वो कम किया। तो मैंने जो मेरा बाथरूम था वो कम किया, फिर ग्लास के टिफ़िन्स थे वो कम किए।
फिर और छोटी मोटी चीज़ें थी वो कम की, चावल निकाल दिए, फिर दाल मूंग जो भी लाइक सस्ता है और वेट जिसका ज़्यादा है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। एक सैंडल निकाल दी, बुक्स निकाल दी मैंने, बुक्स इन द सेंस जो प्लेन बुक्स थे जिनका वेट ज़्यादा था वो निकाल दी मैंने। तो ऐसे करके मैंने जो सारा मेरा सामान है वो निकाला, चेक इन करवाए मेरे लगेज, और जो भी सामान बचा हुआ था वो वापस मैं बाहर अपने फैमिली को सिर्फ गेट के थ्रू गई। मैंने गेट जो है वो क्रॉस नहीं किया, बस गेट के थ्रू मैंने वो पास कर दिया और अलविदा कह के हम आगे निकले। और पूरा जो मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया था मुंबई में। लाइक कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिक्योरिटी चेक वॉज लाइक ओनली अब जो भी मेरे हैंड बैग में लगेज था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे वो मैंने ट्रे में निकाल के रखे, एंड सिक्योरिटी चेक अच्छे से हो गया। लाइक विद इन 2 to 5 मिनट्स में हो गया था सिक्योरिटी चेक। और मेरा इमिग्रेशन भी 2 मिनट्स में हो गया था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, कनाडा। मैंने बोला येस, एंड उसके बाद उन्होंने पूछा आई यू ऑन स्टडी वीज़ा, तो मैंने बोला येस। बस उन्होंने मुझसे इतना ही पूछा और जाने दिया। इमिग्रेशन आई गेस 2 मिनट्स में हो गया। उसके बाद मेरा जो गेट था वो था गेट नंबर 75 और गेट चेंज हो गया था, फिर था 71। उसके बाद मैंने बोर्ड किया और नेक्स्ट तो आप ब्लॉग में देख ही लोगे। सो अभी जाते हैं हम सिंगापुर एयरपोर्ट है वो एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड का बिगेस्ट और सबसे अच्छा जो एयरपोर्ट है दैट इज़ सिंगापुर शंघाई एयरपोर्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर इट। सो के उठी हूँ मैं, यहाँ पे सोई थी कुछ 2 घंटा में सोई थी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। अब भी जाके मैं थोड़ा सो के उठी हूँ और यहाँ पे लोग तो ऐसे सोए हैं, लाइक मुझे खर्राटों की भी आवाज़ आ रही है। पूरे एयरपोर्ट का जो मेरा सबसे बेस्ट शॉप जो मुझे दिखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स अ कॉफ़ी शॉप। दो मैं कॉफ़ी चाय नहीं पीती, बट इसकी जो अरोमा आ रही थी, लाइक मैंने एक बार मैं विज़िट करके आई हूँ। अब भी फ़िलहाल वो बंद हो चुकी है क्योंकि अभी कुछ रात के 4 से 5 बज चुके हैं, तो वो बंद हो चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये वो शॉप, लाइक मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर कोई कॉफ़ी लवर होगा तो मस्ट विज़िट। सो मेरी जो है वो वैंकूवर की फ़्लाइट है, एंड आई कैन सी इट ओवर द वैंकूवर SQ48। सो ऐसे जो पॉड्स है, सोफ़ा यहाँ पे मैं सोई थी और यहाँ पे चार्जिंग लगाया था। तो ये सिंगापुर एयरपोर्ट का जो है वो जो मैप काइंड ऑफ है वो है। और यहाँ पे एक ज्वेल भी है, लाइक ये है। आप अगर टूर करना चाहते हो तो शंघाई टूर, सिटी साइड टूर, ज्वेल वॉकिंग जो मुझे जाना था बट वो बंद है, हेरिटेज टूर ये मुझे पक्का जाना था बट आई डोंट नो अभी चालू है कि नहीं। तो एक बार देख के आते हैं कि अभी रात के 4 बजे, मुझे पता नहीं है चालू होगा कि नहीं। ये रजिस्टर मैंने किया था, इसके मैं जो है आपको दिखा देती हूँ। एक बार हेल्प लिखा है लेकिन कोई है तो नहीं हेल्प करने के लिए अभी फ़िलहाल। पूरा एयरपोर्ट अभी खाली है, सब सो गए, सब सो गए। ओके, दिस इज कूल, वाह। Are this real? Oh my god, these are real flowers. मुझे लगा ऐसे आर्टिफिशियल्स है, बट दिस आर द रियल वन। इन फैक्ट ऑल आर रियल। तो यहाँ से स्काई ट्रेन्स जाती है जो हमें ज्वेल के यहाँ पे लेके जाएगी। अभी मुझे पता नहीं है कि वो चालू है कि नहीं है, बट लेट्स ट्राई। पहले नीचे का जो एरिया है वो एक्सप्लोर करके आते हैं। दिल ललचाने वाले शॉप्स, मैंने बहुत कंट्रोल करके लाइक शॉपिंग नहीं कर रही हूँ। गुच्ची शॉप, ओके। सो ये जो फ्री सिंगापुर टूर है वो एक लिमिटेड
पीरियड के लिए था, तो वो मिस आउट हो गया है। आई गेस रात के कुछ 12 बजे तक रहता है। ट्रांजिट होटल अगर लाउंज में मुझे जाके सोना होगा तो, बट मैंने ऑलरेडी सो ली हूँ मैं। स्पा है, स्नूज लाउंज है, एंड दिस इज़ समथिंग न्यू, बटरफ्लाई गार्डन। लेट्स चेक दिस। Oh, my favorite shop, cosmetics and perfume. Oh God, this is so beautiful. This looks so real. वाह, ये कितना रियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है सही में फिशेस वहाँ पे ही है, तैर रही है। सो ऊपर जो सारा है फूड कोर्ट जैसे है, और यहाँ पे अलग अलग कैफेज भी है। So I can see free movie over here, Butterfly Garden, Transit Hotel and Paper Lounge. We'll check this free movie thing. I have luggage. So this is approx 8-9 kgs of handbag. So let's go by the lift. Let's take the lift. Okay, go. Let's go. So I can see Ambassador Transit Lodge. अगर किसी को जाना है, रेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं, उनके लॉन्ग फ्लाइट्स है। And the free movie thing is here. Let's check this out. So there is a movie schedule over here. Elvis, Ron's Gone Wrong, Black Adam, Jumanji, DC League and Jungle Rush. सो लेट्स गो बैक, क्योंकि लिए मुझे यहाँ पे लाउंज दिख गया, फ्री मूवी थिएटर दिख गया, बट मुझे बटरफ्लाई पार्क जो है वो नहीं दिखा। सो और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मुझे बोर्डिंग पास लेना है मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। सो जाते हैं, लेट्स गो। यार इतना अच्छे से दिया है इन्होंने, बट मुझे मिल नहीं रहा है और टाइम भी नहीं है। आई विश आई कुड विजिट दिस। जाने दो, मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। दिस इज़ दैट इंटरेस्टिंग थिंग। यू कैन जस्ट वेट, आई विल शो यू फ्रॉम माई बैक कैप। पावर साइकिल, you have to just plug in, pedal, and there will be a green light, and then you can charge your phone. I'll show you. So this is on the way. Terminal 3, gate number 114, 625. So still अभी लाइक 6:25 की बोर्डिंग टाइम है, स्टार्ट हो रही है, और ऑलमोस्ट तो सब कुछ हो चुका है। अभी बजे है 5, तो मेरे पास और 1.5 आवर है। सो लेट्स गो, ट्रांजिट ट्रेन में जाके आते हैं गाइस। तो जो मेरा बोर्डिंग गेट इज़ A14, मुझे ये साइड जाना है, बट हम एक्सप्लोर करने के लिए ये साइड जाके आते हैं एक बार। नॉर्मल स्लीपिंग फेस, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठी हूँ, एंड ट्रैवलिंग में आई डोंट नो लाइक जो चीज़ है वो भी स्वेल हो गया। यहाँ पे स्काई ट्रेन है, आई होप सो कि ये चालू हो। लेट्स सी, यस, नेक्स्ट स्काई ट्रेन इन 1 मिनट मुझे दिख रही है, आ रही है। आई गेस स्काई ट्रेन 1 मिनट दिखा रही है। यप, द स्काई ट्रेन इज योर। ओके, सो देयर इज नो पैसेंजर इन हियर, आई एम द ओनली वन, नो वन इज़ हियर। सो देखते हैं ये कहाँ पे जा रही है। सो आई गेस ये हमें जो विंडो से है हम देख सकते हैं जो
सिंगापुर का ज्वेलरी टूर है वो आई होप सो दिख जाए, मुझे बस वो ही देखना था, फिंगर्स क्रॉस्ड वो दिख जाए बस। बैड लक गाइस, ये वो वाली ट्रेन नहीं थी जो हमें वो ज्वेल वाले टूर करवाए। फिर भी मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ और अगर वो दिख गया तो अच्छी बात है, बट मुझे तो नहीं लगता कि वो सेक्शन अभी चालू होगा। लेट्स सी। यहाँ से मुझे मेरा जो गेट नंबर है वो दिख रहा है मुझे A14। अभी मैं क्या करूँ, मैं सोचूँ किसको पूछूँ यहाँ पे, दिखते हैं। तो वहाँ पे एक प्यारे से अंकल आपको दिख रहे पीछे, दे हेल्प मी आउट। जो ज्वेल टूर है उसकी जो टाइमिंग है वो बंद हो चुकी है, तो अभी हमें वो देखने नहीं मिलेगा। बटरफ्लाई पार्क उन्होंने बोला कि आप जाके एक बार चेकआउट कर लो, अगर वो ओपन होगा तो हो सकता है। बस अभी लाइक मैं 1.5 आवर क्या करूँ, मैं वो सोच रही हूँ कि अभी मैंने लाइक 11 आवर्स का लेवर तो निकाल लिया, लास्ट के 1.5 आवर में क्या करूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूँ। काश अगर मेरा ये नाइट का जो टाइमिंग है वो नहीं होता, अगर दिन के टाइमिंग में लेवर होता, मैं तो पूरा जो सिंगापुर एयरपोर्ट है वो एक्सप्लोर कर लेती। बट अभी क्या करना है वो सोच रही हूँ। और अभी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही, मुझे पता नहीं, मुझे फ़्लाइट्स में मैं जब आई तभी भी मुझे इतनी नींद नहीं आ रही थी, मुझे थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे थी तब मैं इतना नहीं रोई थी। पर बाद में मुझे ऐसा थोड़ा फील हो रहा था, जैसे ही फ़्लाइट ने टेक ऑफ लिया, मुझे ऐसा लगा कि अरे यार अभी इंडिया पीछे छूट रहा है मेरे से, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और तभी भी मैं फ़्लाइट में नहीं सोई, सिर्फ मैंने कुछ जो मूवीज़ है वो देख रही थी और मील खाया, और मैं ऐसी जगी हुई थी। और मेरे जो बाजू वाली सीट था वहाँ पे भी कोई नहीं था, इट वाज एम्प्टी। और उसके बाजू वाली सीट पे एक कोरियन लेडी थी। और ये जो एयरपोर्ट है सिंगापुर एयरपोर्ट, यहाँ से कोरिया की बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे कोरिया के ही दिखे, मुझे कोरिया के मिले। वो बात अलग है कि मैंने किसी से इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज़ मैं अपने ही जोन में थी। अगर मैं थोड़ी सी नॉर्मल होती तो आई एम दैट काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सन कि मैं मतलब इंटरेक्ट करती, एंड स्पेशली विद कोरियंस, क्योंकि एज यू ऑल नो आई एम अ के ड्रामा फ़ैन। तो मेरे में ऐसे क्यूरोसिटी थी कि पूछूँ उनको कि जो भी मैं के ड्रामाज में देखती हूँ इतने रोमांटिक या फिर कुजीन्स जो भी, इज़ दैट मतलब रियल कि उतना मैचअप होता है कि नहीं, कि एक्चुअल में अलग होता है आपके यहाँ पे। बट मैं नहीं इंटरेक्ट कर पाई किसी से, अगर करती तो ज़रूर व्लॉग में डालती या फिर आपको मेरा एक्सपीरियंस बताती। तो अभी क्या करें वो मैं सोच रही हूँ, और बस थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ी एडिटिंग करते हैं यूट्यूब व्लॉग की, थोड़ा जो फ़ोन का स्टोरेज है वो क्लियर करते हैं, और थोड़ी मेरे पास चॉकलेट्स है मेरे फ्रेंड्स ने दिए हुए वो खाते हैं। There are so many coins. Like मुझे ये exact पता नहीं है, but yes I can see you have to insert coin from this sections and you can check where does it goes. And you can just play around. So बहुत सारे coins यहाँ पे है। ये तो मुझे लग रहा है कि लगाए हुए कॉइन है ऑलरेडी। ये जो गिरे हैं वो सारे कॉइन्स हैं, बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं। आई कैन सी 500, 200 एंड अलग अलग करेंसी के कॉइन दिख रहे हैं। सो यो आई कैन सी गाइस, तो मैंने यहाँ से एंटर किया है, बट द लेडी शी टोल्ड कि गार्डन तो चालू है बट देर इज़ नो बटरफ्लाइज राइट नाउ, क्योंकि जो बटरफ्लाइज का सीज़न है वो नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ से इतनी सही स्मेल आ रही है, आई डोंट नो किस चीज़ की स्मेल आ रही है, बट कुछ फ्लावर्स या प्लांट्स की कुछ स्मेल आ रही है। और यहाँ पे फ्लावर्स भी बहुत टाइप के फ्लावर्स है, मुझे पता नहीं, लाइक मुझे तो नाम भी नहीं पता, ऐसे ऐसे सही सही फ्लावर्स हैं। और इन सारे फ्लावर्स में से बहुत सही जो है स्मेल आ रही है। लेट्स गो चेक करते हैं। ओके, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आई गेस बटरफ्लाइज है, नो कोई तो इंसेक्ट टाइप लग रहा है, कि मतलब उनका जो प्रोसेस होता है फ्रॉम स्मॉल थिंग टू बटरफ्लाई,
या फिर टू कैटरपिलर, वो आई गेस मुझे लग रहा है। आई डोंट नो द क्लियर थिंग। यस, इट्स द सेम। अलग अलग बटरफ्लाइज की जो प्रोसेस है वो है आई गेस, दे आर ग्रोइंग प्रोसेस। सी, एक तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बटरफ्लाई जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन चुका है। आई डोंट नो ये अलाइव है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो ये अलाइव है। सो यहाँ पे गुफा टाइप है ऐसी, और यहाँ से बहुत सही है। लेट्स चेक दिस आउट गाइस। बहुत ज़्यादा लो लाइटिंग है, बट लेट्स चेक दिस आउट। बटरफ्लाइज नहीं है, बट ना बटरफ्लाइज देखने मिला हमें, और ना ही हमें जो ज्वेल टावर है वो देखने मिला। कोई नहीं, बट आई डोंट नो इन्होंने ये ऐसे क्यों रखा है। माइट भी डिज़ाइन के लिए रखा है। मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज भी थी, और ये सबसे ज़्यादा छोटा सा डिसेंट सा प्यारा सा मुझे नेकलेस लगा। मैं लेने वाली थी बट नहीं, पैसे बचाने अभी। सो टाइम हो चुका है नेक्स्ट फ़्लाइट का। ये है सिक्योरिटी चेक ऑफ नेक्स्ट फ़्लाइट। सिक्योरिटी जो चेक है वो हम क्लियर कर चुके हैं। लेट्स गो। और अभी ये जो हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है दैट विल टेक अस फ्रॉम सिंगापुर टू वैंकूवर, और उसके बाद हमें जाना है वैंकूवर टू सस्कैटून। तो ये जो मेरी फ़्लाइट है वो सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट है ऑफ माय इंटायर ट्रैवल। और यहाँ पे मुझे ये मेरा फ़र्स्ट मील मिल चुका है। चिकन टिक्का, नान, योगर्ट, कोई चाट है, पापड़ी चाट या समथिंग लाइक दैट, एंड सब दिया है, पिकल दिया है, एंड यहाँ पे भी एक डेज़र्ट है। इसका भी मुझे सिर्फ डेज़र्ट ही पसंद आया था। टाइम टू गेट डाउन। तो अब यहाँ पे उतर रहे हैं, और ये जो मेरे 2 न्यू फ्रेंड्स है जो मेरे फ़्लाइट में बने थे वो। एंड फाइनली आई एम इन कनाडा, वैंकूवर। अभी वैंकूवर से मुझे जाना है। ये जो वहाँ पे दिख रहा है सारी इमिग्रेशन की लाइन है वहाँ पे, और ये जो है ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। लाइक ये जो आप सारे आपके डिटेल्स डालो, पासपोर्ट डालो, वीज़ा डालो, और ये आपको ऐसे टिकट एक लॉन्च करके देती है। और यहाँ से बैग कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ये हम सब वैंकूवर में इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं। तो मेरा जो इमिग्रेशन है वो क्लियर हो चुका है। आई गॉट माई स्टूडेंट परमिट। अभी मैं जा रही हूँ, मेरी और एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है फ्रॉम वैंकूवर टू सस्कैटून। सो मेरा जो लगेज है वो चेक इन करवाने जा रही हूँ, और डिपार्चर एरिया जा रही हूँ। वहाँ से बोर्डिंग पास लेंगे, और फिर देखते हैं अगर वैंकूवर के बाहर थोड़ा घूम के आ सकते हैं। नहीं मिल रहा था मुझे बहुत टाइम तक, फिर आखिर में मिल चुका है, और अभी हम जा रहे हैं लेवल 3 डिपार्चर। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। सारे ऐसे बैगेजेस इतने हैवी, 3-4 बैगेज लेके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कैरी करना। मुझे तो डर लगता है कि डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम ना जाए। एंड दिस इज़ फाइनली वी रीच्ड वैंकूवर एयरपोर्ट। वैंकूवर एयरपोर्ट वैसे लग रहा था मुझे बहुत छोटा, बट अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत लैविश था। बट मुझे सबसे ज़्यादा तो सिंगापुर एयरपोर्ट पसंद आया। यहाँ पे ऑटोमेटेड सिस्टम है टू कैरी द लगेज। बस आपको यहाँ पे रखना है, वो अपने आप वेट करके लेके जाएगा अगर ज़्यादा होगा। सो द एग्जीक्यूटिव विल कम। स्मॉल इसके पहले मिकी माउस रखे थे। एंड फाइनली आई रीच्ड सस्कैटून एयरपोर्ट, और यहाँ पे अभी मैं लगेज के लिए वेट कर रही हूँ इन कनाडा, इन सस्कैटून। और अभी ये वापस लेके जाना है, ढूंढना है कि जो मेरी फ्रेंड है वो कहाँ पे आई है। लाइक मैंने एक ऑनलाइन फ्रेंड बनाई है फॉर पिकअप। शी विल चार्ज मी समथिंग अराउंड $120 फ्रॉम सस्कैटून एयरपोर्ट एंड ड्रॉप me till like my initial day stay in Prince Albert. Introduce yourself. Are you nervous? Like just your name and what you do. My name is Golnaz.
So yeah. I love winter. Like, is it really cold in I winters? love winter. I don't have any issue with winter. But like for Indians and those who are coming from a warm country. You know, Huh. Iran, same Indian warm country, but I love winter. गाइस तो मैं फाइनली सस्कैटून पहुंच चुकी हूँ. अभी जा रही हूँ प्रिंस अल्बर्ट. मेरी जो फ्रेंड है वो फ्यूल भराने के लिए उतरी है. तो मैं आपको यहाँ का जो वेदर अपडेट है वो दे देती हूँ. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है बिकॉज यहाँ पे अभी समर्स चालू है. कुछ 24 से 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, सेम एज़ इंडिया मुंबई. और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है. प्लस मैंने ये हुडी पहन के आई हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है. अभी विंटर्स चालू होंगे तब इनकी मतलब जो विंटर कंडीशंस है वो मालूम पड़ेगी. सो लेट्स गो. आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.